खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं उन बुनियादी उसूलों की जो हमारे इर्द गिर्द हर चीज को चलाते हैं। यूं समझ लें कि हम कायनात की अपनी जुबान सीखने जा रहे हैं। तो चलें इस जुबान का पहला सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि हम अपने इर्द गिर्द इस इतनी बड़ी वसी और अरीज कायनात को, उसके सितारों को, सैयारों को और छोटे से छोटे जर्रे को आखिर समझते कैसे हैं? वो कौन सा तरीका है जो हमें इसके राज जानने में मदद देता है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में, फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स सिर्फ एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये हकीकत को समझने की एक पूरी जबान है। ये वो जबान है जिसमें कायनात ने अपने सारे कानून लिखे हुए हैं। तो आइए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। फिजिक्स है क्या? सीधे लफ्जों में ये मादा यानी मैटर, तवानाई यानी एनर्जी और इन दोनों के आपस के ताल्लुक का नाम है। ये जानने की कोशिश है कि हर चीज आखिर काम करती क्यों है और कैसे करती है। अब देखें, फिजिक्स कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये एक बहुत ही वसी मैदान है। तो इसे समझने में आसानी के लिए साइंसदानों ने इसे मुख्तलिफ शाखों यानी ब्रांचेस में तकसीम कर दिया है, और हर शाख कायनात के एक अलग बड़े ही दिलचस्प पहलू पर नजर डालती है। पहली शाख है ऑप्टिकल फिजिक्स यानी रोशनी का इल्म। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि रोशनी क्या है, बल्कि ये भी कि हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैमरों के लेंस से लेकर तेज रफ्तार इंटरनेट वाली फाइबर ऑप्टिक्स तक, सब इसी की देन है। इसके बाद आती है आवाज़ की साइंस। ये शाख हमें समझाती है कि आवाज़ की लहरें कैसे पैदा होती हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं, और इसी इल्म की वजह से आज हमारे पास स्पीकर्स और माइक्रोफोन जैसी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बहुत ही छोटे पैमाने पर जा रहे हैं। न्यूक्लियाई फिजिक्स एटम के बिल्कुल मरकज़ यानी न्यूक्लियस का मुताला है। ये वो जगह है जहां नाकाबिले यकीन तवानाई छुपी होती है, जैसी हम एटमी तवानाई में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इससे भी ज़्यादा गहराई में जाएं, तो आती है पार्टिकल फिजिक्स। ये उन बुनियादी तरीन ज़र्रात की तलाश है जिनसे मिलकर ये पूरी कायनात बनी है। ये समझने की कोशिश है कि कायनात के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या। बहुत छोटे से अब सीधा चलते हैं बहुत बड़े की तरफ। एस्ट्रोफिजिक्स में हम आसमान की तरफ देखते हैं। ये सितारों, सैयारों और अरबों नूरी साल पर फैली कहकशाओं का इल्म है। ये जानने की कोशिश है कि ये सब कैसे बने और कैसे काम करते हैं। हम सब मादे की 3 हालतों के बारे में तो जानते ही हैं, ठोस, माए और गैस। लेकिन प्लाज्मा फिजिक्स मादे की चौथी हालत का मुताला करती है, और दिलचस्प बात यह है कि कायनात में सबसे ज़्यादा मादा इसी हालत में पाया जाता है। हमारे सूरज जैसे सितारे इसी प्लाज्मा से बने हैं। और आखिर में आइए वापस अपने घर यानी ज़मीन पर आते हैं। जियोफिजिक्स हमारे अपने सैयारे का मुताला करती है। इसकी अंदरूनी साख्त क्या है, ज़लज़ले क्यों आते हैं, आतिशफ़िशां कैसे फटते हैं, ये सब समझने में यही शाख हमारी मदद करती है। तो हमने ये तो जान लिया कि फ़िज़िक्स क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस ज़बान को बोलते कैसे हैं। इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, पैमाइश यानी मेजरमेंट। फ़िज़िक्स में हर पैमाइश के 2 लाजमी हिस्से होते हैं। एक तो कोई नंबर जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा एक इकाई यानी यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिर्फ 5 कहे तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही कोई 5 मीटर कहता है तो फौरन लंबाई का अंदाज़ा हो जाता है। अब पैमाइश की भी 2 किस्में हैं। इसे समझने का बेहतरीन तरीका ज़बान की मिसाल है। जो बुनियादी मकदारें हैं ना, वो फ़िज़िक्स की हुरूफ़ तहज्जी हैं, जैसे अलिफ, बे, पे। जबकि जो आख़ज़ करदा मकदारें हैं वो उन हुरूफ़ से बनने वाले अल्फाज की तरह हैं। तो ये फ़िज़िक्स की हुरूफ़ तहज्जी हैं क्या? आपको जानकर हैरत होगी कि पूरी की पूरी फ़िज़िक्स की बुनियाद सिर्फ 7 बुनियादी मकदारों पर है। जी हाँ, सिर्फ 7। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। ये हैं वो 7 सतून: लंबाई, कमियत, वक्त, बरक़ी रो, दर्जा हरारत, मादे की मकदार और रोशनी की शिद्दत। कमाल की बात यह है कि फ़िज़िक्स में हर दूसरी पैमाइश, चाहे वो रफ्तार हो, क़ुव्वत हो या कुछ और, इन्हीं 7 से मिलकर बनती है। तो इन तमाम असूलों, इन शाखों और इकाइयों का आखिर फ़ायदा क्या है? असल बात तो यह है कि यही असूल हमारी हकीकी दुनिया को बनाते हैं। यही वो बुनियाद हैं जिस पर आज की टेक्नोलॉजी खड़ी है। ये जुमला इसकी अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। हर वो चीज़ जो हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स के इन्हीं बुनियादी उसूलों में हैं। ज़रा सोचें, हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन, घरों को रोशन करने वाली बिजली, खिला में घूम के सैटेलाइट, ये सब कुछ कोई जादू नहीं, बल्कि फ़िज़िक्स के इन्हीं बुनियादी उसूलों का नतीजा है जिनका हमने अभी जिक्र किया है।
तो सबसे अहम नुक्ता यही है, अगर फिजिक्स के इन बुनियादी उसूलों ने हमारी दुनिया को इस कदर बदल दिया है तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुस्तकबिल में इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर मज़ीद क्या कुछ बनाया जा सकता है। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं।